हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नाउन क्लास। तो चलो शुरू करते हैं। नाउन क्लास की डिफिनीशन है, अ नाउन क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड फंक्शंस एज अ नाउन. It is usually begin with a subordinating conjunction such as that, whether or why. मतलब क्या है कि नाउन क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि ये जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है ये फंक्शन करेगा नाउन का। मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है नाउन क्लास में वो नाउन का काम करेगा। और ज़रूरी बात यह है कि जो नाउन क्लास होगा वो यूजुअली आमतौर पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे दैट, वेदर या वाई ये होंगे कि इन कंजंक्शन से नाउन क्लास स्टार्ट होगा। अब नोट कर ले सबसे अहम बात कि नाउन क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसका फंक्शन नाउन होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें नाउन होगा, बल्कि ये नाउन क्लास जो है ये नाउन का फंक्शन करता है, नाउन नहीं होगा। अब मेरा एक सवाल है कि अगर ये नाउन नहीं होगा तो फिर किस तरह फंक्शन नाउन का करेगा ये? तो याद रखिए कि ये जो नाउन क्लास होगा ये नाउन क्लास सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या फिर कंप्लीमेंट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में किसी भी क्लास में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है और प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा। अब स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट क्या है? तो कंप्लीमेंट जो है ये वर्ड होगा या फ्रेज होगा जो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करेगा या वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करेगा। एक एग्जाम्पल दूंगा, कंप्लीमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। शी इज अ डॉक्टर। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अ डॉक्टर एक कंप्लीमेंट है जिसने सेंटेंस को बिल्कुल मुकम्मल कर लिया। या मैं ये कहूँगा कि शी के बारे में अ डॉक्टर ने हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दी। इन सिंपल टर्म्स, अ कम्प्लीमेंट इज समथिंग दैट कंप्लीट्स और एड्स टू समथिंग एल्स। तो ये तो हो गया नाउन क्लास। अब हम इसको मज़ीद समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला एग्जाम्पल है, आई नो दैट शी इज़ कमिंग। आई नो मेन क्लास है क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट है और नो वर्ब है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब जब होगा तो सेंटेंस होगा, और सेंटेंस और क्लास ये मैंने आपको बताया भी था कि ये भाई और बहन है। सेंटेंस और क्लास ये एक ही चीज़ होता है, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है। आई नो दैट शी इज़ कमिंग। आई नो मेन क्लास है, दैट शी इज़ कमिंग ये नाउन क्लास है। दैट शी इज़ कमिंग ये नाउन क्लास है। क्यों नाउन क्लास है? क्योंकि ये नाउन क्लास इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन करता है, फंक्शन कर रहा है नाउन का। नाउन का किस तरह? बेसिकली ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है और वर्ब नो के लिए ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू आई नो, कि मैं क्या जानता हूं। कि इस सेंटेंस में नाउन क्लास बता रहा है हमें कि स्पीकर क्या जानता है। दूसरा एग्जाम्पल है, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल अटेंड द मीटिंग। यहाँ क्या है कि द क्वेश्चन इज जो है ये मेन क्लास है, वेदर ही विल अटेंड द मीटिंग नाउन क्लास है और फंक्शन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है। ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज़ को? द क्वेश्चन। द क्वेश्चन जो कि नाउन है। तो इस सेंटेंस में नाउन क्लास हमें बताता है द क्वेश्चन को, क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है। तीसरा एग्जाम्पल है, आई वॉन्डर वाई शी लिफ्ट अर्ली। तो इसमें आई वॉन्डर जो है ये मेन क्लास है और
वाई शी लिफ्ट अर्ली ये नाउन क्लास है जो फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का। वर्ब वांडर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर नाउन क्लास। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ नाउन क्लास कि नाउन क्लास के पार्ट्स क्या होते हैं। तो पहला पार्ट है इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूसेस द नाउन क्लास, वो वर्ड्स जो नाउन क्लास को इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे दैट, वेदर, वाई। दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट, द नाउन आर प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन इन द नाउन क्लास, कि नाउन या प्रोनाउन जो नाउन क्लास में एक्शन को परफॉर्म करता है। तीसरा पार्ट है प्रेडिकेट, द वर्ब और वर्ब फ्रेज इन द नाउन क्लास, कि वर्ब और वर्ब फ्रेज नाउन क्लास में। ये नाउन क्लास के पार्ट्स है। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वर्ब है गोइंग, तो ये तो एक वर्ड है, इसके साथ मैंने लगाया इज, तो ये बन जाएगा इज गोइंग, और इज गोइंग वर्ब फ्रेज है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम बाद में डिस्कस करेंगे वर्ब फ्रेज को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।